संध्या एक सीधी सादी लड़की थी, वो एक बार डांसर नहीं हो सकती। स्मृति जी, हमें लगा था कि हम आपसे जूली के बारे में पूछने आए थे, लेकिन आप कह रही है कि ये जूली नहीं संध्या है। ये फोटो संध्या का ही है। तो फिर सर, ये तो सीता और गीता वाला चक्कर है। एक ही लड़की के दो दो चेहरे, एक वो जो यहाँ पे रहती थी, कॉल सेंटर में काम करने वाली सीधी सादी लड़की, और दूसरी वो जो रंगीला डांस बार में काम करती थी और जूली बनके अंधेरी में भी रहती थी वो। मगर वो मेरे पास पे गेस्ट बनकर क्यों रहती थी? ताकि किसी को शक न हो कि वो एक बार डांसर है। हमें लग रहा था कि वो कौशिक को मार के उसके पैसे वैसे लेके भाग गई है। मगर सर, ये तो सारा केस ही पलट गया है, खूनी कोई और ही है। ओके, यहां है वो मच्छी मार्केट जहां हमें मच्छी के पेट में से वो कटा हुआ हाथ मिला था। और ये है वो फिश फार्म जहां से हमें संध्या, ये यूं कह लो कि जूली की बॉडी के बचे हुए हिस्से मिले थे। और यहां से थोड़ी दूर पे ये है वो जगह जहां हमें कौशिक की लाश मिली थी। लाश? लाइसेंस कौशिक नाम है। 3 दिन से मरा हुआ था। अब इन तीनों जगहों को अच्छी तरह से देखो, एक दूसरे से दूर नहीं है ये। जो कुछ भी हुआ है वो इसी एरिया में हुआ है। ओके? अब सोचने वाली बात यह है कि ये कौशिक और जूली वहां पे गए क्यों होंगे? दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, बस निकल गए होंगे सुनसान इलाके की तरफ लंबी ड्राइव पे। वहां इनका किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, उसने उन्हें मार डाला। नहीं सर, नहीं, ये बात मुझे कुछ जम नहीं रही है। खूनी ने एक को तो काट के फेंक दिया पानी में और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर छुपाने के लिए एक लाश को काटा तो फिर दूसरे को ऐसे क्यों छोड़ दिया? ये जो कुछ भी हुआ है अचानक नहीं हुआ है, जानबूझ के किया गया है। और किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे ये मालूम था कि कौशिक और जूली वहां पर जाने वाले हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूं सर, कि जूली और कौशिक वहां पे बिना बात के नहीं चले गए। जरूर कोई बात है। शायद शादी करने गए होंगे चुपके से। सुनसान में शादी, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। सर, हमें यह पता करना ही चाहिए कि वो दोनों वहां पे गए क्यों। तो ठीक है, फिर लग जाओ काम पे अभी इसी वक्त। मुझे ये केस 24 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, चाहे जो हो जाए। नीलम जी, हम आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपके बेटे के खूनी को जरूर पकड़ सकते हैं। मेरे बेटे का खून हुआ है, जब तक उसका खूनी नहीं पकड़ा जाता मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। नीलम जी, हमें ऐसा पता लगा है कि आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने नहीं गया था, वो कामशेत गया था। अच्छा, कामशेत? भगवान, वो वहां क्या करने गया था? क्या हुआ? आप कामशेत के नाम से इतना घबरा क्यों गई? वहां पर हमारी जमीन है, फार्म हाउस है, मगर एक केस चल रहा है कोर्ट में। ओह, ये बात है। किससे झगड़ा है आपका? मेरे देवर कमलेंद्र, उन्होंने केस किया था प्रॉपर्टी के लिए। मैं तो अपने बच्चों को कामशेत का नाम तक नहीं लेने देती थी। बहुत खतरनाक आदमी है वो। मतलब? वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो प्रॉपर्टी दो आदमियों को मिलने वाली थी, एक मेरा बेटा कौशिक और दूसरा कमलेंद्र। आप हमें बताइए, वो फार्म हाउस कहां पर है कामशेत? यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है।
वो देखिए वॉचमैन। चलो पूछते उससे। अरे सुनो, हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। जी साहब। एक बात बताओ, तुम पिछले शुक्रवार को कहाँ थे? पिछले शुक्रवार को तो मैं छुट्टी पे था साहब। तो यहाँ कौन था? कोई नहीं मैडम, मैं तो बड़े साहब को चाबी देके चला गया था। तो फिर जब तुम वापस आए तुमने इस घर को खोल के नहीं देखा? जी मैं कभी कभी ये घर खोलता हूँ साफ करने के लिए, वैसे यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ये बंगला हमेशा बंद पड़ा ही रहता है। तुम्हारे पास चाबी है? सर ये देखिए खून। ऐसा लग रहा है जैसे यहां से किसी को घसीटा गया। सर कान की बाली। ईयरिंग? मतलब यहाँ कोई लड़की भी थी। सर कहीं ये जूली का तो नहीं? किसी को घसीटने के निशान, लड़की के कान की ये बाली। कौशिक और जूली को शायद इसी घर में मारा गया है। सर कौशिक की मम्मी का तो ये कहना था कि उनका इस फार्म हाउस को लेकर अपने देवर के साथ झगड़ा चल रहा है, तो फिर कौशिक यहाँ आएगा क्यों? हो सकता है कि किसी ने कौशिक को किडनैप करके यहां लाया है, या फिर उसे झांसा देकर यहां बुलाया। तुम्हारे हिसाब कहाँ मिलेंगे? जी 15-20 मिनट की दूरी पे रहते हुए। 15-20 मिनट की दूरी पे? हमें जरा ठीक तरह से बताओ वो पता। कमलेंद्र जी। यस। मिसेस नीलम का कहना है कि आपका और उनके परिवार वालों का आपस में कोई झगड़ा है। उन लोगों का आप मेरे सामने नाम ही मत लीजिए। अच्छा, ये झगड़ा फार्म हाउस की वजह से है ना? हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, वो लोग उस फार्म हाउस पर पांव भी नहीं रख सकते। फार्म हाउस पे खून कैसे हुआ? फार्म हाउस पे खून? हाँ, फार्म हाउस में खून। स्पेशल ब्यूरो ले जाके उल्टा टांग दूंगा अगर एक्टिंग करने की कोशिश की तो। चल बता, कौशिक का खून क्यों किया? मैंने कौशिक का खून नहीं किया, लेकिन कौशिक का खून कैसे हो गया? वो आपसे मिलने आया था ना? हाँ, कौशिक आया तो जरूर था, लेकिन उसका खून हो गया? हाँ, यहाँ पे वो बेचारा यहाँ आया और उसे जाके फार्म हाउस में मार दिया। क्यों आया था वो यहाँ? उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था। मुझे कहने लगा, चाचा जी मेरी मदद करो, मेरी माँ उस लड़की से शादी हरगिज नहीं होने देगी। चाचा जी एक बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। चल भाग जा यहाँ से। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन से मेरा भाई मरा है ना, उस दिन से तुम लोग सब मर गए हो मेरे लिए। चाचा जी मैं क्या करूं? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना मैं मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मरना चाहते हो ना, मर जाओ और टेंशन कम। चाचा जी, आपकी दुश्मनी तो मेरी फैमिली के साथ है, मुझसे तो नहीं है ना। एक दिन के लिए मुझे अपना फार्म हाउस दे दीजिए, मैं चुपके से शादी करूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। शादी? फार्म हाउस? मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर वो हमारे परिवार के पंडित को लेकर आ गई। तो फिर इस पंडित ने क्या किया? मैं पंडित जी की बात नहीं टाल सकता था, मैं उन्हें ना नहीं कह सकता था। पंडित जी ने कहा कि वो ही उन दोनों की शादी करने वाले थे, तो मैंने कहा ठीक है, फार्म हाउस पे ही कर दीजिए। तो आपने हमें चाबी दे दी? हाँ। तो फिर शादी वादी हो गई दोनों की? पता नहीं, पंडित जी लौट कर आए नहीं मेरे पास उसके बाद।
और उन्होंने फार्म हाउस की भी चाबी मुझे नहीं दी। फार्म हाउस की चाबी नहीं थी? ये पंडित जी रहते कहाँ, जरा बताइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चले उठिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने उन लोगों को नहीं मारा है। तुम्ही ने शादी के बहाने उन्हें फार्म हाउस पे बुलाया था ना? नहीं नहीं, शादी का बहाना नहीं था। मैंने तो शादी करवाने के लिए ही कौशिक को फार्म हाउस दिलवाया था। मगर मुझे क्या पता था कि वहां शादी नहीं, कुछ और ही होने वाला है। क्या हुआ था वहां? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कौशिक बिना हमेशा घोड़े पर सवार होता है। कौन हो तुम लोग? बॉस, मालूम सौरभ ने क्या कहा था? इस लड़की की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। नाम और निशान सब मिट जाएगा। कौन हो तुम? और तुमने मेरी चूड़ी के साथ क्या किया? वो तो ऊपर चली गई, लेकिन अब तेरा नंबर है। तुझे यहां पर नहीं आना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अंदर आना, अंदर आ। छोटे पकड़, इसको पकड़। उन लोगों ने दोनों को मार डाला। तो फिर तुमने ये बात कौशिक के चाचा या पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया पंडित जी? मैंने ऐसा खून खराबा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं इतना डर गया था कि उस दिन से तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ। पंडित जी कुछ याद है वो दोनों खूनी दिखते कैसे थे? कुछ चेहरा वगैरह याद है आपको? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर भी थोड़ा चेहरा याद है। ठीक है, जितना भी चेहरा याद है हमारे साथ चल के ब्यूरो में बता। चलो। सिस्टर, ओ सिस्टर, आप बता सकती हैं अक्षय सर कभी आएंगे? और कितनी बार पूछेंगे आप ये सवाल? 10 बार तो पूछ चुके हैं। 10 बार नहीं, 11 बार पूछा मैंने। आपकी गिनती गलत है। कौन सी स्कूल गई थी आप? प्लीज सर, आप वहाँ पे जाके वेट कीजिए। ओ वेट ही तो कर रहा हूँ कब से। आप एक बात बताइए सिस्टर, मुझे यहाँ बुला करके खुद को लोगे, ये कहाँ का न्याय है? मुझे न्याय चाहिए, न्याय। कमाल है सिस्टर, रूठ गई। ओ यार ये तो हद हो गई। लिमिट है यार, लिमिट यार। कितना वेट करवाएंगे यार अक्षय सर। चेहरा गोल था उसका। ऐसा? इधर से गाल थोड़े और बड़े कीजिए।
ओके? नाक ठीक है इसकी? नाक तो ठीक है, लेकिन इसके गाल पे एक कटा हुआ निशान है। निशान? किस तरफ? दाहिने। ये? हाँ ठीक ऐसा ही लगता है। ये दोनों तो गुंडे जैसे दिख रहे हैं। गुंडे जैसे दिख क्या रहे थे? गुंडे ही थे वो दोनों। एक्सक्यूज मी। हाँ यस। यस सर। ओ फोन पे बात कर रहे हैं? कीजिए कीजिए। ओ पापा जी आप बता सकते हैं अक्षय सर कभी आएंगे? वो आज ऑफिस नहीं आने वाले, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे है। छुट्टी पे? कब तक? सोमवार तक। चाहे सोमवार तक? सोमवार से अपने पास टाइम नहीं है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ? प्रॉब्लम है ना, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है यार। ओ क्या करे, इधर खड़े खड़े हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या है, क्या करेगा? इन दोनों के स्केच को अपने रिकॉर्ड से मिलाकर देखो, शायद पता चल जाए ये लोग कौन है। अरे ये तो भिखू है। ये आपके पीछे है ना साहब स्केच, ये भिखू है। और तुम कौन हो? मैं बॉब। The name is Bob, B-O-B बॉब। अक्षय साहब का बहुत अच्छा दोस्त हूं मैं। कब से जानते हो अक्षय सर को? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है साहब। वो मच्छी में से हाथ निकला था ना, उसके बारे में काफी जानकारी मैंने अक्षय साहब को दी। तालाब पे मैं तो लेके गया था उनको। तुम करते क्या हो? अपना क्या है साहब, मौसम बदला, बॉब का धंधा भी बदला। जैसे इस वक्त मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ये स्केच मेरा यकीन मानिए भिखू का है। मगर तुम इस आदमी को कैसे जानते हो? अरे ये आदमी तो क्या साहब, मैं तो इस आदमी का पता भी जानता हूं, क्योंकि एंटोबिल से अंधेरी तक और बैंड्रा से बोरीवली तक सबकी खबर एक ही आदमी रखता है, बॉब। क्या सोच रहे साहब, आपके पास चॉइस कम है और मेरे पास वक्त। चले? बॉब ने जगह तो यही बताई थी। बहुत बदबू है यहाँ पर। हाँ सर, कुछ अजीब सी बदबू है। लाश? लगता है ये लाश उसी आदमी की है जिसके बारे में उस पंडित ने बताया, कौशिक और जूली का खूनी। सर, किसी ने मार के इसे फेंक दिया है और चाकू से मारा है इसे। शायद 2-3 दिन पहले हुई है इसकी मौत। सर, बैग इसे देख के लगता नहीं है यहाँ का है। शायद इसमें पैसे होंगे और पैसों को लेकर ही आपस में झगड़ा वगड़ा हुआ होगा इनका, और इसके साथी ने इसे मार डाला। देखो जरा आसपास, देखो शायद कुछ और मिल जाए। यस सर। सर, बिल है, ढाबे का बिल है, लालीदा ढाबा। ढाबे का बिल? इसके शरीर पे ग्रीस लगा हुआ है, इसके हाथों पे भी ग्रीस के निशान। मतलब या तो ये मैकेनिक या फिर ड्राइवर होगा। ढाबे का बिल और ग्रीस, ये दोनों बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं। शायद ये खूनी हाईवे पर ट्रक वक्त चलाता होगा, और शायद ये लालीदा ढाबा भी हाईवे पे होगा। हाईवे पे चलाने वाले हर ड्राइवर का एक खास ढाबा होता है। शायद ये खूनी अपने साथी के साथ वहां जाता हो। तो सर,
हमें इस लालीदा ढाबा पे धावा बोलना होगा। मैं इस लाश को लेकर फॉरेंसिक लैब में जाता हूं। तुम और प्रताप जाकर इस ढाबे पर धावा बोलो। यस सर। लालीदा ढाबा। क्या भी देना एक दाल फ्राई लगाया उसका। उधर उधर हर आदमी को ध्यान से रखो, वो खूनी यहीं कहीं होना चाहिए। पानी ला जल्दी ला। भेज रहा हूँ साहब, भेज रहा हूँ। और पानी दे साहब को। सुनिए, इस आदमी को ध्यान से देखिए, ये आपके ढाबे पे आता है ना? ये आदमी तो भीखू है साहब। भीखू? जी हाँ। कहाँ मिलेगा ये भीखू? ये तो हो रहा था। सर, ये वही है जिसने जूली और कौशिक का खून किया है। देखो, चले स्पेशल ब्यूरो। हाँ चल। रुक जाओ। देखो, रुक। देखो, come on, let's go. साहब, मैंने ही जूली का और कौशिक का खून किया। क्यों? साहब, उसके खून के लिए मुझे पैसे मिले थे। किससे दिए थे पैसे? मुझे सिर्फ जूली को मारने के पैसे मिले थे साहब। तो फिर तुमने कौशिक को क्यों मारा? साहब, वो अचानक वहां पर आ गया, उसने मुझे खून करते हुए देख लिया था। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी।
मारने के लिए पैसे किसने दिए थे? मिसेस नीलम नाम है उसका, कौशिक की मम्मी। अच्छी तरह से देखना इस फोटो को, कोई गलती ना होने पाए। जूली नाम है इसका। सिर्फ मारने से काम नहीं चलेगा, इस तरह गायब कर दो इसकी लाश को कि कीड़े भी इसे ढूंढ ना पाए। आप फिक्र मत करो मैडम, मैं इसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि मुर्दा खुद भूल जाएगा कि वो है कौन। मुर्दे का पता पूछते पूछते कोई आ गया तो सवाल ही नहीं उठता मैडम। ठीक है, कल दोपहर को ये लड़की कहाँ पे मिलेगी उसका पता इस फोटो के पीछे लिखा है। नोट वोट दिखाई नहीं दे रहे? पूरे पैसे हैं, एडवांस में दे रही हूं। कोरे करारे नोट। सबसे अच्छी खुशबू दुनिया में नोटों की ही है। लेकिन मैडम, मैं काम होने से पहले आधा माल लेता हूं और आधा काम होने के बाद। मगर हम लोग आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। पैसे लो और काम हो जाना चाहिए। कल दोपहर के बाद वो लड़की जिंदा नहीं दिखनी चाहिए। क्या? कौशिक की मम्मी? नीलम जी, जिस आदमी ने आपके बेटे का खून किया था वो पकड़ा गया। क्या? मेरे बेटे का खूनी पकड़ा गया? कौन है वो? बताएंगे, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक और खुशखबरी है। क्या? कौशिक के खूनी के साथ साथ जूली का खूनी भी पकड़ा गया। जूली का खूनी भी पकड़ा गया? कौन है वो? तो आप जूली को जानती हैं? जूली वो? नीलम जी, आपको यह भी पता था कि कौशिक जूली को लेकर फार्म हाउस जाने वाला है? अब भागने का कोई फायदा नहीं है नीलम जी, आप बच नहीं सकती। मर तो सकती हूँ। नहीं मम्मी प्लीज नहीं, मम्मी नहीं प्लीज। देखिए नीलम जी, आपकी बेटी के अलावा आपका इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं अपनी बेटी की क्या मदद करूंगी? जब मेरे बेटे का ही खून हो गया तो मेरा जिंदा रहकर क्या फायदा? मैं तो अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती थी। वो दोनों तो शादी करने वाले थे ना? कैसी शादी? उस लड़की की नजर तो हमारे पैसों पर थी। बदचलन, लालची औरत, ऐसी लड़की को क्या मैं घर की बहू बना सकती थी? मगर आप अपने बेटे को प्यार से ये सारी बातें समझा भी तो सकती थी। कैसे समझाती उसे? वो उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया था, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने हमें धमकी दी थी कि वो हम सबको छोड़ देगा उस 2 टके की लड़की के लिए। फिर हम क्या करते? उसने हमारे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। भैया ने उस पे इतने पैसे लुटाए कि पूछो मत। उसे एक कार खरीद के दी, एक फ्लैट भी दिया अंधेरी में, जहाँ पे वो भैया से मिला करती थी। खूनी ने शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट के अलग अलग जगह फेंक दिया। जूली का नामो निशान मिटा दिया ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले। मगर गलती से मेरा बेटा भी वहां आ गया और इस पागल ने
भी मार डाला। इसीलिए तो कहते हैं कि सच कहीं नहीं छुपता, ना जमीन के नीचे और ना पानी के अंदर। आपने देखा कि किस तरह सच मच्छी के पेट में से निकल के बाहर आया। मिसेस नीलम, पुरानी कहावत है, मगर लोग हमेशा भूल जाते हैं। दूसरों के लिए गड्ढा कभी मत खोदो, क्या पता तुम खुद ही उसमें गिर जाओ। आपकी हालत भी कुछ ऐसी है